नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ HRD क्लाइमेट। HRD क्लाइमेट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन HRD क्लाइमेट एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल्स। यहाँ हमें HRD क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशनल के बीच का रिलेशनशिप बताना है और उसके एग्जाम्पल भी देना है। क्लाइमेट सेटिंग रिलेवेंट, मतलब क्लाइमेट से भी रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड। तो यहाँ स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ HRD क्लाइमेट। यहाँ HRD climate refers to overall environment, culture, practices within an organization that support and promote human resource development activities like training, तो learning, career growth and employees participation. In simple goals, ये बोल रहा है कैरियर क्लाइमेट, HRD क्लाइमेट क्या है। एक एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट, उसका कल्चर क्या हो गया, वैल्यूज़, बिलीफ, बिहेवियर, ये सब आ जाएगा कल्चर के बीच में। ठीक, कल्चर एक छोटा हो गया और क्लाइमेट वो सब मिला के हो गया क्लाइमेट। प्रैक्टिसेस विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट एंड प्रमोट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है जो सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग, लर्निंग, कैरियर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। ये सब क्या कहलाता है, HRD क्लाइमेट कहलाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो भी एनवायरनमेंट है, कल्चर से रिलेटेड, प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ वगैरह में, उसको क्या बोलते हैं, HRD क्लाइमेट बोलते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रेनिंग, लर्निंग, कैरियर ग्रोथ, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट बोलता है कि इट रिफ्लेक्ट्स हाउ कंडीसिव द ऑर्गेनाइजेशन इज टुवर्ड्स डेवलपिंग इट्स एम्प्लॉयज़ नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी विच इन टर्न अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। HRD क्लाइमेट को अगर स्ट्रॉन्ग कैसे पता लगेगा कि हाँ इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट है, कैसे पता लगेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, बहुत ही फोर्स दे रही है या फिर उस पर क्या कर रही है, फोकस कर रही है एम्प्लॉयज़ पे, ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके, स्किल्स, एट्रीब्यूट्स, उनका एटीट्यूड्स क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हो। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अच्छा होगा और एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई रहेंगे। सेटिस्फाई क्यों रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो एक ही लेवल पे जहाँ जैसे वो आए थे कंपनी में वैसे ही नहीं है, उनको कुछ सीखने को मिला, नॉलेज मिली, स्किल्स मिली, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है उनका, ये सब क्या बढ़ा रहा है, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं कि की एलिमेंट्स क्या है HRD क्लाइमेट्स के। की एलिमेंट्स मतलब बहुत ज़रूरी पार्ट्स, या फिर हाँ पार्ट्स लगा लो, आइटम क्या है, तो ये है सपोर्टिव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। एक HRD क्लाइमेट या फिर एक कल्चर ऐसे ही नहीं बनता, कैसे बनता है, एक मतलब उनको स्किल्स भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ बोली थी ना, ट्रेनिंग, लर्निंग, कैरियर ग्रोथ, ये सब कैसे आएंगी, जब जो लीडर है, उनका जो मैनेजर है वो सपोर्टिव है, जो मैनेजमेंट है वो भी एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है HRD क्लाइमेट को पॉजिटिव बनाए रखने में, स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में। सेकेंड है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, कैसे दी जा रही है भाई, अब तुमको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो उससे क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी तो तुमसे काम भी करवाया जाएगा, काम करवाया जाएगा तो तुमसे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी और एक्सपीरियंस होगा। यहाँ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ जाएगी ताकि तुम प्रमोशन कर सको, लर्निंग के साथ प्रमोशन मिले। तो यहाँ पहला पॉइंट होगा लीडरशिप, सपोर्ट एंड मैनेजमेंट। दूसरा है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड गई, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई लर्निंग और ग्रोथ के लिए। थर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड फीडबैक सिस्टम। ये नहीं है कि तुम्हें ट्रेनिंग तो दिए जा रहे हैं बट तुम्हारी सुनी नहीं रहे, तो यहाँ क्या है, कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए दोनों की, फीडबैक भी दिया जाना चाहिए, तुमने क्या सीखा या क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब उनको ऐसा नहीं है ट्रेनिंग दे दी गई है, अब उससे काम ही नहीं करवाया जाए, ना ही उनको क्या डिसीजन मेकिंग करवाई जा रही है उनसे, तो उनका क्या होगा, वो वहीं रह जाएंगे, उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड फॉर डेवलपमेंट एफर्ट्स। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करना चाह रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज मतलब उनको पहचाना जाना चाहिए, उनको रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए। ट्रस्ट एंड ओपननेस इन रिलेशनशिप। सपोर्टिव लीडर्स का यही है कि वो एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करें और क्या करें, जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। फिर आता है इसमें
ये पहला पॉइंट था अपना सपोर्टिव लीडरशिप हो, मैनेजमेंट भी सपोर्ट करने वाली हो, अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाए और उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ देने के साथ ही कम्युनिकेशन भी और फीडबैक भी दिया जाए। और उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ को क्या करें, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। फिर आता है रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवार्डिंग। यही नहीं है कि भाई वो उनसे काम करवाएं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, अब उनको भाई मोटिवेशन भी तो एक फैक्टर होता है। मोटिवेशन देने के लिए क्या किया जाए, उनके लिए अप्रिशिएशन किया जाए, उनका रिवॉर्ड दिया जाए ताकि दूसरे बंदे भी उनसे कुछ सीखें और उनका भी मन करे क्या करने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन एचआरडी क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। अब एचआरडी क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या है, इन बॉर्डर टर्म रेफरिंग टू द ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट। अब पहले एक एचआरडी कल्चर करके है, उसके बाद है एचआरडी क्लाइमेट, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। छोटे छोटे फैक्टर से एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होगा, एक पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट हो गया, इंक्लूडिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अफेक्टिंग एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या कर रहा है, अब पूरा वर्क एनवायरनमेंट है। एक कंपनी के अंदर तुम घुसोगे, ठीक है, अंदर गए तो तुमने क्या देखा वहाँ, कैसे क्या फॉलो हो रहा है, कौन से कैसे कैसे प्रैक्टिसेस हो रही है, कैसा उनका बिहेवियर है, ये सब देख के तुम पता लगा सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, इंक्लूडिंग पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अफेक्टिंग एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, तुम किसी कंपनी में गए, तुमने 2 कंपनी में गए, पहली कंपनी में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ तो हैं, पॉलिसीज़ हैं, एक अच्छी पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनमें, मतलब एक रूल रेगुलेशन से चल रहा है सारा काम। अंदर गए, तुम्हारा क्या हुआ, क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल होती है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब साइन वगैरह करवाए अच्छे से, ठीक है। अब तुम किसी एम्प्लॉय से मिले तो उसको देख के लग रहा है कि हाँ भाई बंदा खुश है और मतलब अपने काम में एकदम ऐसा है कि हाँ भाई ये मेरे को करना ही करना है। और दूसरी कंपनी में गए तो उनको दिख रहा है कि भाई ऐसे ही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर ऐसा है कि उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो कौन सी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट से तुम पता लग सकते हो ना, इसका अच्छा है और ये ग्रोथ पे है, एक ग्रोथ पे है, दूसरे में ऐसा कुछ नहीं। एचआरडी क्लाइमेट क्या है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का जो फोकस करता है डेवलपमेंट और ग्रोथ पे। एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट पे फोकस करता है किसके, एम्प्लॉयज़ के, जो वहाँ की वर्क फोर्स है उस। यहाँ बोलता है कि एक पॉजिटिव एचआरडी क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के लिए। फोस्टरिंग मोटिवेशन, एंगेजमेंट एंड कंटिन्यूस लर्निंग, जो क्या करता है, मोटिवेशन तो देता ही देता है, साथ में एम्प्लॉयज़ की एंगेजमेंट भी है। और वो क्या कर रहे हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूस लर्निंग भी हो रही है वहाँ। इसमें एग्जांपल दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल है गूगल कंपनी है, जैसा कि एचआरडी क्लाइमेट इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कॉन्टिन्यूस लर्निंग, इनोवेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जो गूगल्स है वहाँ का एचआरडी क्लाइमेट क्या है, किस लिए जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, वो कंटिन्यूस लर्निंग पे ध्यान देते हैं, इनोवेशन पे ध्यान देते हैं और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट पे ध्यान देते हैं। दे ऑफर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, कैरियर डेवलपमेंट वर्कशॉप भी लगाते हैं और एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। एचआरडी क्लाइमेट कंट्रीब्यूट्स टू ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ड्राइविंग हाई एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड इनोवेशन। यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का, उनका इनोवेशन पे पूरा फोकस किया जाता है ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए, एचआरडी क्लाइमेट पॉजिटिव बना रहे। नेक्स्ट आता है टाटा ग्रुप फोकस हैवीली ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट। यहाँ लीडरशिप डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, एथिकल वैल्यूज़ पे ध्यान जाता है, एम्प्लॉय के वेलफेयर पे ध्यान जाता है। गूगल्स में इनोवेशन पे ध्यान था, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन पे ध्यान था, यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट का काम किया जाता है टाटा ग्रुप में। एचआरडी क्लाइमेट सपोर्ट ग्रोथ थॉट मेंटरिंग ट्रेनिंग एंड ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब दिया जाता है। दिस स्ट्रेंथेंस द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, क्रिएट लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। जेपोज भी है एक कंपनी जो क्या करती है, प्रमोट फन, इंक्लूसिव एंड एम्पावरिंग एचआरडी क्लाइमेट। एम्प्लॉयज़ आर encouraged to develop creative and professionally which nurtures a vibrant organization concept। यहाँ पे फन और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि
काम ही काम हो रहा है, यहाँ पे फन वाला एनवायरनमेंट है। दिस लीड्स टू हाई मोरल एंड कस्टमर सेंट्रिक बिहेवियर। यहाँ पे क्या है, कस्टमर सेंट्रिक बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। कंक्लूजन निकलता है कि स्ट्रॉन्ग एचआरडी क्लाइमेट फोस्टर ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। जो भी एक स्ट्रॉन्ग एचआरडी क्लाइमेट होगा वो क्या करेगा, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट के लिए। वो क्या करेगा, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को। ऑर्गेनाइजेशन विद गुड एचआरडी क्लाइमेट टेंड्स टू हैव मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। जहाँ भी एक अच्छा एचआरडी क्लाइमेट होगा वहाँ के एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे, उनका लो टर्नओवर भी कम रहेगा और बेटर परफॉर्मेंस होगी, कॉम्पिटिटिव एडवांस पर होगी।